उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान हो उठती है वो है मां। मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है मां। इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ दूसरा ही है द्वारिकानाथ जी। इन तीनों का आपस में प्यार देखकर बड़ा संतोष होता है मन का। मालिक तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है, क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है। हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है। कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है, जिस तरह से वो घर चलाती है, उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, मां चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? अब तुम और तुम्हारे द्वारा शिरडी का हर कोई जान गया होगा बेटे, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। सबका मालिक एक। तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। इसी जगह पर श्रवण और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इसी जगह पर श्रवण और मैं एक दूसरे के करीब आए थे और इसी जगह पर आज श्रवण मुझसे दूर हो गया। कट्टी मालिक